Welcome to the online orientation program day 3. I welcome you all. Let's do mindful check-in for 1 minute. आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 के पेज 14 एंड 15 पे दी हुई एक्टिविटी जो हमारी माइंडफुलनेस एक्टिविटी है। हमारे ब्रीफ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले डे 1 और डे 2 में डिस्कस किए हैं। हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहेगा। आज हमारा मेन डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज इन हैप्पीनेस करिकुलम। व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज? जो हमारा अभिव्यक्ति खंड है यानी जो हमारा एक्टिविटीज का पार्ट है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वैल्यूज से क्या समझते हैं तो आप क्या सोचेंगे? वैल्यूज क्या है? अपनी समझ और भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होने के कारण ही इंसान को व्यक्ति कहते हैं। हम सब का जो बिहेवियर होता है, हमारी जो थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं, वो कुछ मूल्यों पर बेस्ड होती हैं। जिन चीज़ों को हम सीखते हैं और समझते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें व्यक्त करने पर ही हमें अच्छा लगता है। अपने सबसे ज़्यादा खुशी हमें सेल्फ एक्सप्रेशन से मिलती है। सेल्फ एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल डिज़ायर है। इसीलिए अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर बच्चे को जब हम अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम उसके कॉन्फिडेंस को किसी तरह इंक्रीज करने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। अभिव्यक्ति के प्रश्न मुख्यतः निम्नलिखित 4 स्थितियों पर आधारित हैं। विद्यार्थी कैसे अभिव्यक्ति करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्या देखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा व्यवहार करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, घर, परिवार, स्कूल, सब जगह वो क्या फील करता है, यानी बच्चा क्या महसूस करता है। तो हमें बच्चों के इन 4 एस्पेक्ट्स पे काम करना है: ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फीलिंग। हैप्पीनेस कक्षा में अभिव्यक्ति हमने बच्चों को कैसे इनकरेज करनी है, हमें बच्चों को कैसे प्रेरित करना है एक्सप्रेस करने के लिए। उसके लिए आप बच्चे को बोलिए कि बेटा आप अपना एक्सप्रेशन दीजिए, यानी बच्चा इंडिविजुअली खड़ा होके एक्सप्रेस करता है। हम बच्चों को पेयर अप कर सकते हैं। बच्चों को पेयरिंग करके बच्चों को आपस में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कह सकते हैं। हम क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। मूल्य क्या है? आप में से कोई अगर ऐसा है जो अपने मूल्यों के बारे में चर्चा करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। हर चीज़ की एक निश्चित भूमिका होती है। हर वस्तु का अपना एक मूल्य है। मूल्य का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं है। मूल्य का मतलब है उसकी उपयोगिता। समय अनुसार, स्थान अनुसार, परिस्थिति अनुसार उपयोगिता बदलती नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चावल का क्या मूल्य है, तो चावल का मूल्य 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये नहीं है। चावल का मूल्य है उसकी उपयोगिता, यानी किस तरीके हम उसको खाने के इस्तेमाल में, लगाने के इस्तेमाल में, किस प्रकार हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। इसको हम यूनिवर्सल यूटिलिटी कहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी चीज़ की जो उपयोगिता होती है वो सेम रहती है, यानी अलग अलग समय में अलग अलग स्थान में उपयोगिता बदलती नहीं है। जैसे पेंसिल की उपयोगिता है लिखना, कुर्सी की उपयोगिता है बैठना। तो हर चीज़ की अपनी एक उपयोगिता है, यानी कि मूल्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी की उपयोगिता है प्यास बुझाना, शरीर को पोषण देना। घर की उपयोगिता है रहना,
ढकने के लिए जगह देना, फिर चाहे वो 2000 का घर हो या 2 करोड़ का। पेंसिल की उपयोगिता है लिखना। ऐसे ही हमारे कुछ मानवीय मूल्य भी होते हैं। वस्तुओं की तरह ही इंसान की भी इस दुनिया में उपयोगिता है। हम सब की इस दुनिया में एक भूमिका है, वह हमारा मूल्य है। माता पिता की उपयोगिता बच्चों का पालन पोषण है, वह उनका मूल्य है। पुत्र पुत्री अपने वृद्ध माँ बाप की देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये उनका मूल्य है। इसी तरीके से इन मूल्यों को ही हम भावों के रूप में महसूस करते हैं। मूल्यों के आधार पर ही हम एक खुशहाल जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। हमने बच्चों को एनकरेज करना है, उन्हें यह बताना है कि मेरा ज़िंदगी में जो रोल है, जो पर्पस है, वो मेरा मूल्य है। ना केवल अपने लिए रोल और पर्पस, बल्कि दूसरों के लिए। जो मेरी दूसरों के प्रति फीलिंग्स है, वह मेरी मौलिकता को डिफाइन करती है। और कुछ हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, यानी वह मानवीय वैल्यू जो समय के अनुसार बदलती नहीं है, पर सदियों से सेम ही रही हैं। जैसे कुछ मूल्य जो हमारे यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, वो हैं ममता, स्नेह, सम्मान, विश्वास, कृतज्ञता, केयर, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड, जिनको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिस्कस किया है। अब हम ममता मूल्य के बारे में जानते हैं। ममता मूल्य सिर्फ एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार नहीं होता है। ये वो मूल्य है जो संबंधों में प्यार, हेल्प, केयर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इन सब पे टेस्ट होती है। ममता मूल्य वो प्यार जब हम किसी एक सड़क के जानवर को, एक डॉगी को खाना खिलाते हैं, तो हमारा ममता मूल्य होता है। जब हम घर में पौधे रखते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको प्यार से सींचते हैं, बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे भी ममता मूल्य है। तो ममता मूल्य आप बहुत अच्छे से डिटेल में अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जब कभी आपने किसी का ध्यान रखा या आपने उनकी देखभाल करी और आपको बहुत सारी खुशी मिली, उसके बारे में बच्चे आपके साथ कुछ शेयरिंग करेंगे। ये ममता मूल्य के अंदर हमारी डिस्कशन होगी। प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों से ही आपने निकलवाने हैं। आप सबसे पहले टू बिगिन विद अपनी क्लास में अपनी पर्सनल शेयरिंग करिए, ताकि बच्चे भी मोटिवेट हों अपने पर्सनल भावों को बताने के लिए और सहज तरीके से अभिव्यक्ति करें। किसी विद्यार्थी की अभिव्यक्ति पर हमें कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं देनी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं टीचर्स, जिनके बारे में आपने मनन चिंतन करना है और शेयरिंग करनी है। ये हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं।